शेष शैया का रहस्य। शेषनाग को आदि शेष एवं अनंत आदि नामों से भी वर्णित किया गया है। मान्यता के अनुसार उनके 1000 मस्तक थे और उनकी विशालता का अंत नहीं था। इसी कारण से उन्हें अनंत नाम की संज्ञा से विभूषित किया गया। पौराणिक मान्यता के अनुसार वे ऋषि कश्यप और माता कद्रू के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। उनके हजारों पुत्रों में शेषनाग न केवल ज्येष्ठ थे, वह सबसे पराक्रमी भी थे। ज्येष्ठ और पराक्रमी होने के कारण वे उत्तराधिकारी भी थे, परंतु सांसारिक विरक्ति के कारण उन्होंने तप, भक्ति और प्रभु अनुराग के मार्ग का अनुसरण किया। उनकी माँ, भाई, विमाता, विंता और गरुण थे, जिनमें आपसी द्वेष और परस्पर छल का मान था। उन्होंने अपनी छली विमाता और परिवार का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर जाकर कठोर तपस्या की। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु के चरणों में अनुराग एवं पाताल लोक का राज्य उन्हें प्रदान किया। अंततः उन्हें भक्ति का परम पद प्राप्त हुआ और वह सर्वदा के लिए भगवान विष्णु की शैया बनकर उनका सानिध्य पाने में सफल हुए। पौराणिक कथाओं और मान्यताओं के अनुसार अत्यंत प्राचीन काल खंड में लोग हिमालय के आसपास ही रहते थे। प्राचीन ग्रंथों के संदर्भ से आदि काल में प्रमुख रूप से जिन जातियों का अस्तित्व वर्णित है वह है देव, दैत्य, यक्ष, गंधर्व, वसु, मारुतगण, किन्नर, नाग, मानव और वानर आदि। इनमें से कुछ जातियां ऐसी थीं जो अलौकिक शक्ति संपन्न जातियों में से एक थी, जो अपने इच्छानुसार शरीर धारण की क्षमता रखते थे। अति प्राचीन कलाकृतियों में कहीं कहीं शेषनाग को मानव रूप में भी चित्रित किया गया है। तथ्यों के अभाव में यद्यपि किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव नहीं है, किंतु कथाओं और मान्यताओं के अनुसार संसार में विरक्ति, प्रभु चरणों के अनुराग और कठोर तप मानव सुलभ विवेक की ही परिचायक है। शरीर के रूप और आकार से कहीं अधिक चेतना का महत्व है। प्रभु प्रेम में लीन इस चेतना का शरीर मानव का हो या नाग का, परंतु यह चेतना तो नमन के योग्य है। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए भगवान श्री हरि विष्णु अवतरित होते हैं। उनके विभिन्न अवतारों में मानव जाति के लिए धर्म, मर्यादा और जीवन मूल्यों का संदेश निहित होता है, जो सदियों तक आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। भगवान विष्णु के वाहन के रूप में यद्यपि गरुण ही मान्य है, किंतु उनके हर अवतार में शेषनाग का साथ उनके साथ जुड़ा होता है। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप धारण किया था, जबकि द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार में वह बलराम के रूप में भगवान के साथ थे। दोनों ही अवतारों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की थी। जब बाल कृष्ण को वासुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल के नंद भवन पहुंचा रहे थे, तब शेषनाग ने ही अपने फन से बारिश के पानी को रोककर उनकी रक्षा की थी। मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं उत्तरदायित्वों से भरा होता है। इसमें पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक दायित्व विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। इन दायित्वों को पूरा करने के क्रम में अनेक समस्याओं एवं विपरीत परिस्थितियों का सामना भी करना होता है, जो काल रूपी नाग की तरह भय, अशांति और चिंताएं उत्पन्न करता है। विपरीत परिस्थितियों का ये प्रहार कभी कभी इतना भीषण होता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से टूटकर बिखर भी जाता है। श्री हरि विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे ही विषम परिस्थितियों में संयम एवं धैर्य के साथ जीवन के सभी कठिन पलों पर विजयी होने का संदेश देती है। विषम और विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन और मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना ही शेषनाग पर शयन का प्रतीक है। भगवान विष्णु और शेषनाग के शाश्वत संबंधों का यही संदेश है। हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में सांकेतिक रूप से जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर शिक्षा प्रदान करने की एक परंपरा सदियों से रही है। इसी परंपरा के क्रम में आदिशेष, अनंत या शेषनाग एक ज्वलंत उदाहरण है। शेषनाग एक ऐसी ही चेतना की अनुभूति है। यदि इन अमर चेतनाओं पर विहंगम दृष्टि डालें तो विभिन्न जन्मों में, विभिन्न युगों में, विभिन्न शरीरों को धारण करके भी इनका अनुराग प्रभु के श्री चरणों में अमृतत्व को प्राप्त हुआ। पिछले जन्म में कछुए का शरीर धारण करने वाला केवट किस प्रकार जन्म जन्मांतर से ईश्वर के श्री चरणों में अनुरिक्त के कारण अंततः उनका आशीष और कृपा पाने में सफल हुआ। इस प्रसंग में भी महत्व शरीर के प्रारूप का नहीं है। शरीर कैसा भी हो, महत्व तो भगवान के प्रति असीम भक्ति और अनंत प्रेम का है। भारत समन्वय परिवार की ओर से ईश्वरीय आस्था और परमेश्वर के प्रति प्रेम की चेतना को शत शत नमन। जीवन चक्र से मुक्ति के इस मार्ग की अवधारणा से जन जन को अवगत कराना हमारा लक्ष्य भी है और संकल्प भी।